अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और आज का जो मेरा ब्लॉग है मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हम लोग निकले थे तो हम लोगों ने जाना था सबसे पहले तो कब्रिस्तान, और फिर उसके बाद जो है उधर न्याज के लिए हम लोगों ने देग का ऑर्डर दिया हुआ था तो वो लेने जाना है देग जो है। और उसके बाद फिर घर आएंगे, फिर ख़त्म जलाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर सारा वो तकसीम करेंगे। और पीछे जो है पतीले और ये पड़े हुए हैं जो साफ़ बर्तन होते हैं ना वो, क्योंकि इधर जो है ना कोविड की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है। क्योंकि इस साइड जिस साइड हम लोग रहते हैं ना इधर एक तो एंट्रेंस भी उन्होंने बंद की हुई है, क्योंकि उधर पास ही उनकी इमाम बारगाह लगती है तो उन्होंने उधर जाना होता है। और कोविड की सिचुएशन की वजह से जो है ना देगे वगैरह लाने और मतलब लेके जाने में वापस भी बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि हर जगह पुलिस के नाके वगैरह लगे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला था, जिनसे हमने बनवाई थी उन्होंने बोला था कि आप जो है ना अपने बर्तन ले आइएगा तो बना के हम लोग आपको उसमें डाल देंगे, फिर आप घर ले जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर टेंशन भी नहीं होगी कि जो देग है वो वापस भी करनी है और अब जाना भी है। बस हम सुकून से इधर से पिक करेंगे अपना जो है देग का जो भी सारा है, तो उसके बाद घर जाके ख़त्म दिलाएंगे और फिर बांटने का ही सिर्फ काम होगा वो करेंगे। अभी हम लोग इधर थोड़ा सा लेडी गार्डन के पास रुके थे, उसकी वजह ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी देग वाले ने कह दिया था कि आप हो सके तो थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो जाएं। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब घर वापसी जाके क्या फ़ायदा, क्योंकि मतलब अभी कब्रिस्तान भी जाना है। तो हम लोग इधर रुके हैं तो इधर से अब सीधा कब्रिस्तान पहले जाएंगे। पहले हम लोग देगों वाली की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब सोचा यही है कि हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान पहले और फिर उसके बाद जो है देगों वाली की तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे फिर मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो छोटा सा ही होगा, थोड़ा सा ही होगा, सिर्फ 10 मुहर्रम का। और इतने दिन मैं कहाँ थी, मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। और वैसे तो मेरा इससे पहले एक ब्लॉग था जो मैंने अपलोड करना था, मुझे पता है 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है, मेरा ख्याल है 10 दिन होने वाले हैं मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया। मेरा ब्लॉग बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था लेकिन मैं नहीं कर सकी। उसकी वजह ये थी कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देती हूँ। उस ब्लॉग में मैंने बताया भी है कि मेरे जो है ना दांत का मसला है और मेरे दांत में पेन है। तो ये पूरे जो 10 डेज़ मैंने छुट्टी की है मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसकी वजह यही है कि मैंने जो है ना अपना दांत निकलवा दिया हुआ है, और वो मेरा नीचे वाला था दांत और पीछे करके था जिसको दाढ़ कहते हैं, ठीक है। वो कोई जब से मैंने होश संभाला ना तब से मुझे याद है कि वो तब से ख़राब है, उससे पहले पता नहीं कब से ख़राब थी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है उसको 8-9 साल हो गए हुए थे और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी हुई थी। उसके अंदर इन्फेक्शन हद से ज़्यादा हो चुका हुआ था और वो साड़ी दाढ़ जो थी ना मेरी, जैसे मतलब कीड़ा लग के साड़ी खाई गई होती है ना, वो उसका वो हशर हो गया हुआ था। और नाबिया की दफ़ा भी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत तंग किया उस दाढ़ ने, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है और फिर जब कैल्शियम की कमी होती है तो मेरे दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाती है। और तब तो मैंने हैवी मेडिसिन वगैरह खा के गुजारा कर लिया, मेरी पेन रुक गई, लेकिन उसके बाद मैंने फिर नहीं निकलवाई, मैंने फिर लापरवाही कर दी। और अब जो है मेरा 2nd ट्राइमेस्टर जा रहा था और अब डॉक्टर्स कहते हैं कि हम 2nd ट्राइमेस्टर में निकालते तो नहीं है, लेकिन आपका इन्फेक्शन है ही इतना ज़्यादा कि हमें निकालनी पड़ेगी। तो 10 दिन से बस मैं इसी चक्कर में बीमार पड़ी हुई थी, अब कुछ मुँह हिलाने के काबिल हुआ है। अभी भी पेन होती है लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। तो बस ये मेरे दांत का ही मसला था, इसकी वजह से मैंने इतने दिन ब्लॉग अपलोड नहीं किया। अब इंशाल्लाह मेरे 10 मुहर्रम के ब्लॉग के बाद जो मैंने इसका पहले का बनाया हुआ है ब्लॉग अपना वो अपलोड करूँगी, और अब जो आप लोगों से रेगुलर अपनी जो रूटीन्स वगैरह है वो शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। और मेरी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि दाढ़ निकालने के बावजूद भी ना मेरा सारा कान और सर जो था ना उसमें दर्द रहती थी। और 3 दिन तो मैंने सिर्फ ब्रेड खा के ही गुजारा किया कि 3 दिन इतनी हालत ख़राब थी। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं मेडिसिन भी खा लेती थी फिर भी दर्द नहीं रुकती थी। गर्म पानी से गरारे करने का डॉक्टर ने बोला था, वो भी कर लेती थी फिर भी नहीं रुकती थी। मुँह में किसी से मैंने बात तक नहीं की, घर में मुँह बिल्कुल बंद रहता था, लेकिन उसके बावजूद इतनी दर्द थी। और मेरा ख्याल है जो लोग इस चीज़ से गुजरे हैं दांत की तकलीफ़ से, उनको इस चीज़ का आइडिया बहुत अच्छे से होगा। और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं रहमत हॉस्पिटल गई थी और उधर उन्होंने मुझे बोला था कि आप RCT करवा लें, लेकिन मैं RCT के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप
आरसीटी करवा लें, लेकिन उसके बाद जो है ना अगर ना ठीक हुई तो आपका दांत हम निकाल देंगे। तो जब निकालनी है तो फिर क्या फ़ायदा आरसीटी करवाने का। तो जी अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकले हैं और जाएंगे सबसे पहले कब्रिस्तान। और ये रास्ता जो है यहाँ से ओपन था, लेकिन आगे से सारा रास्ता ब्लॉक था। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी यहाँ पे। और आज का जो दिन है हमारे इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा दिन है, तो इस चीज़ का सब लोग ये एहतराम करते हैं और सब लोग ये अल्लाह पाक की राह में देते हैं। बस अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और ये जो है मेरा व्लॉग मैंने कल ही सारा बनाया था 10 मुहर्रम वाले दिन, जो ऊपर थोड़े बहुत क्लिप रह गए थे उसका वॉइस ओवर अभी मैं करके तो इसको फ़ौरन से अपलोड करूँगी। इसके बाद मेरे रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे। और ये जो मेरा व्लॉग है आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नए आए हैं तो। और यहाँ पे देखें जी सारा रास्ता जो था यहाँ पे ब्लॉक था सारा, और लेकिन हमारा उस तरफ कोई काम नहीं था, हमारा काम था इस तरफ। और हम लोगों ने जाना था सबसे पहले कब्रिस्तान। और इस दिन क्या कोई भी दिन हो, खुशी का दिन हो, गमी का दिन हो, सबसे पहले इंसान को अपने ही याद आते हैं और इंसान अपनों के पास ही जाता है। और ईद होगी, मुहर्रम हो गए, और कब्रिस्तान तो लाजमी जाना होता है अपनों के पास। और मेरा कौन है कब्रिस्तान में कभी डिटेल में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन जो कोई भी है मेरे दिल का टुकड़ा है और मुझे बहुत अजीज़ था, है और हमेशा रहेगा। बेशक अल्लाह पाक ने मुझसे ले लिया, लेकिन वो अल्लाह पाक की रज़ामंदगी थी, वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी। मैं उस ज़ात की मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं कर सकती, मैं उस ज़ात की मर्ज़ी में ही खुश हूँ। और मैं कब्रिस्तान के अंदर नहीं गई थी, मैंने बाहर खड़े होकर दुआ की थी, मेरे हस्बैंड ही अंदर गए थे। उसकी वजह ये थी कि फिर मुझे गुस्ल करना पड़ना था कि अनाबिया को भी लेना होता है, और वैसे भी प्रेगनेंसी के डेज जो आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि कब्रिस्तान जाना ठीक रहेगा। और आप लोग भी इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोगों की क्या राय है। और अभी जी हम लोग देगोमाली के पास आए हैं, और अभी जो है ना हम लोग कब्रिस्तान से हो आए हैं, और अभी हम लोग इधर खड़े हैं। और बस यहाँ से अपना जो है लेते हैं अपनी देग और फिर चलते हैं घर। और मेरा आप लोग हाल भी देख सकते हैं, ना मैंने आईब्रोज करवाए हुए हैं और ना ही अपर लिप्स करवाए हुए हैं। तो बस अब जो है इंशाल्लाह मेरी दर्द काफ़ी हद तक बेहतर है। अब 10 दिन होने का और आहिस्ता आहिस्ता अब रूटीन में मैं वापस आती हूँ। पोलर भी जाना है मैंने, और भी मेरे बहुत काम है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉग्स में शेयर किया करूँगी आगे आगे। और बाकी जी अब मैं घर चलती हूँ और फिर जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज के 10 मुहर्रम वाले दिन और मैंने क्या क्या किया। तो जी यहाँ पे हम लोग जो है ना पतीले वगैरह लेके आ गए हैं घर, और एक टब और पतीला भी सबसे पहले इधर किचन में मैंने रखवाया है। मैं जल्दी से हाथ मुँह धो लूँ और फिर जो मैं साफ़ हाथों के साथ जो है पैकेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। और आज 10 मुहर्रम का दिन था, लेकिन वैसे तो मौसम जो है काफ़ी हद तक एबटाबाद का बेहतर हो गया था, लेकिन 9-10 मुहर्रम को पता चल जाता है कि गर्मी क्या चीज़ है। और इतनी इंतहा की गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है। और बस मैं क्या कह सकती हूँ कि ये दिन जो है हमारे लिए बहुत दुख का होता है। और हमारे जो नबी के नवासे हैं उन्होंने कुर्बानी दी थी इस्लाम के लिए, हमारे लिए, ताकि इस्लाम जो है वो रह जाए। और हमारा ये खाना तो किसी तक नहीं पहुँचना। मेरा ख्याल है हम लोग नमाज ही पढ़ लें और कुरान पाक ही पढ़ लें तो बड़ी बात है, और उनकी कुर्बानी जो है वो रहेगा किसी तरह भी ना तो गई है और ना जाएगी। लेकिन हम लोग बस कुरान और नमाज ही पढ़ लें तो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ये चीज़ें तो किसी तक नहीं पहुंचनी है। तो बस हम लोग अल्लाह की राह में देते हैं खुश करने के लिए अल्लाह पाक को, कि अल्लाह पाक हमारे गुनाह को माफ़ करे और अल्लाह पाक हमें बख्श दे। और यहाँ पे देखिए जी हम लोग सारा कुछ तकसीम करके ना अभी वापस आ रहे हैं चनार रोड की तरफ से। और मौसम आप लोग देख सकते हैं कि कितना गर्म है, बहुत तेज़ गर्मी थी। और आज कुछ रश जो था बाहर कुछ खासा था नहीं, और बस अभी हम लोग वापस आ रहे हैं। और बाकी जो मेरा दार वाला मसला है थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, बाकी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।